नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग देख रहे थे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट देख रहे थे। देखिए हमने इसमें टोटल 20 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। आज हमारा 21 नंबर प्रैक्टिस सेट है, ठीक? इसमें टोटल 24 प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। देखिए आज हम यहाँ तो 18 नंबर का देखेंगे, ओवरऑल हमारा कितना है 21 प्रैक्टिस सेट है 21 नंबर का आज। तो देखते हैं दोस्तों इसमें टोटल 24 प्रैक्टिस सेट हैं यानी 3 प्रैक्टिस सेट और हमारे बचेंगे। देखिए, शुरुआत करते हैं तो जीएस से ही शुरुआत होती है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय जाता है? तो वो है राजेंद्र चोल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला अशोक धाम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पे बना हुआ है? तो ये बना है दोस्तों पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर समकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? तो ये सिक्का कौन सा हो जाएगा? आगा आगाथोकलीज हो जाएँगे। अगला दिया है कि महेश्वर किस मराठा रानी की राजधानी थी? तो कौन-सी मराठा रानी थी जिनकी राजधानी थी दोस्तों? ये थी अहिल्याबाई होलकर, ठीक? याद रखिएगा ये सब नए हैं क्वेश्चन। अगला है कि देखिए मिलाना है तो ये तो मैंने बताया था जैसे सिंधिया कहाँ के पेशवा देखिए पूना के कौन हो जाएँगे? पेशवा हो जाएँगे, ठीक? ऑप्शन नंबर के पूना के हो जाएँगे 2 मतलब ए का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक दोस्तों? उसके बाद गायकवाड़ बड़ौदा के गायकवाड़ थे ना? और सिंधिया कहाँ के? ग्वालियर के सिंधिया थे, इंदौर के होलकर थे, भोसले जो है नागपुर के थे। तो मिलान कर लीजिएगा इस तरह जो होगा ऑप्शन। इसमें ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? ए, ठीक? यही होगा क्योंकि पहला मिलाएँगे तो पूना, दो चौथा मिलाएँगे तो बड़ौदा की गायकवाड़ हो जाएँगे तो यही देख लीजिए, ठीक? अगला मुगलों से लड़ने वाले सिख गुरु थे, तो मुगल से कौन से सिख गुरु लड़े थे? गुरु गोविंद सिंह थे। अगला क्वेश्चन है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ 1759 से 19 से इसमें विजयी दोस्तों कौन हुआ था? तो पहले वाले में जो अंग्रेज लोग पराजित हुए थे उसमें हैदर अली जो है विजयी हुए थे। लिखा हैदर अली ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया का संस्थापक कौन है? तो गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक? 19 सॉरी सी हो जाएगा 1905 में इसकी स्थापना की, पढ़ाया गया है आपको हिस्ट्री में। अगला 1921 में मोपला विद्रोह, तो ये केरल में हुआ, केरल में इनमें से कौन सा है? तो मालाबार तट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों? देखिए कौन रोग दिया है एक तरफ, एक दिया तरफ दिया है फसल दिया है। तो अगर हम बात करें तो इसमें धान में उकठा रोग नहीं लगता है। उकठा रोग दलहन का है, दलहन में लगता है, तिलहन में, गन्ना इनमें सब में उकठा रोग लगता है, तो ऑप्शन नंबर ये गलत है। देखिए मूँगफली टिक-टिक तो टिक्का रोग हो जाएगा, ठीक? बाजरा में कंडुआ रोग है, सफ़ेद गेरवी जो है सरसों में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में कॉफ़ी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र दोस्तों कौन-सा माना गया है? तो दक्षिण पठार, कर्नाटका में इसीलिए सबसे ज़्यादा होता है, ठीक? अगला निम्नलिखित में से झाँसी की रानी कविता की लेखिका कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान है। शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य है, तो कौन-सा मतलब शहतूत में कौन राज्य है? कर्नाटक है। अगला है अरब सागर के द्वीपों में से किसको मतलब किस भाग को मिनिकॉय द्वीपों के नाम से जाना जाता है? तो वो भाग है हमारा दक्षिणी, कौन-सा? दक्षिणी जो मतलब दक्षिणी भाग है उसको हम मिनिकॉय द्वीप कहते हैं। लक्षद्वीप में नहीं है, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, साव कवरत्ती। निम्नलिखित में से किसे 1000 झीलों का देश कहा जाता है? तो फ़िनलैंड हो जाएगा। अगला है स्वेज नहर जो है किसको-किसको मिलाती है? तो लाल सागर और भूमध्य सागर को मिलाती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला नॉर्वे का एक तट है, तो नॉर्वे का तट जो है कौन-सा तट किस नाम के तट से जाना जाता है? तो फ़ियोर्ड जो है ना, फ़ियोर्ड का तट, ये है ऑप्शन नंबर, ये उदाहरण फ़ियोर्ड का तट। अब देखिए फ़ियोर्ड का तट क्या होता है? ये आगे हम पढ़ाएँगे आपको ज्योग्राफ़ी जब उस बताएँगे। सॉरी दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है राष्ट्रपति लोकसभा में किस समुदाय के बीच में 2 लोगों को मनोनीत करता है? तो कौन मतलब कौन-सा एंग्लो इंडियंस था? अगला क्वेश्चन दिया है कि राज्यसभा राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य हैं दोस्तों। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो ये कौन हो जाएँगे? तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा संसद, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल है दोस्तों, ये कितना है? 6 वर्ष तथा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज से जीएस निधि शुरू हो रही है अंकित भाटी सर की। आप भी देख लीजिएगा आप लोग भी, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, ऐसा है नहीं कि कोई एग्ज़ाम में नहीं आता है।
सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक जीके से शुरुआत होगी, मतलब बेहतरीन, क्योंकि उसमें क्या होगा, व्याख्या सहित प्रश्नोत्तरी है ना उसमें, यानी जितने भी प्रश्न होंगे उनकी व्याख्या नीचे होगी, तो सबसे मजा आएगा आपको। तो देख सकते हैं आप लोग, जरूर देखिएगा दोस्तों, ये विनती है। बाकी आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। देखिए लिखा, वर्ग रहित समाज की कल्पना किसने की थी दोस्तों, वर्ग रहित, तो ये जो है कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। अगला है, वाहनों के पीछे के दृश्य को देखने के लिए कौन सा दर्पण होता है, तो वाहन के जितने भी पीछे की चीजें हैं, जैसे वाहन में क्या है, छोटा सा दर्पण है लगा है, उसमें सारी पीछे की चीजें दिखाई दें, तो इसके लिए क्या होगा, एक बिंदु पे सारा आना चाहिए, तो ये उत्तल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तल। ठीक, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। जो हेडलाइट होती है आगे, उसमें कौन सा होता है, उसमें अवतल होता है। कैसे, क्योंकि हेडलाइट छोटी सी है लेकिन प्रकाश दूर तक जाएगा, जाएगा कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, दूर तक फैलाता कौन है, अवतल। ठीक, समेटता कौन है दूर की चीजें, तो वो है उत्तल। अब समझ में आ गया होगा आपको। किसी कक्षा से अलग उपग्रहों का छोटा हिस्सा अलग होता है, तो ये मतलब क्या हो, कहलाता क्या है, मतलब सॉरी, यहाँ लिखा है कि किसी कक्षा से अलग उपग्रहों का छोटा हिस्सा अलग होता है तो अंतरिक्ष में घूमता रहता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है कि पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो लगभग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। यहाँ 11 लिखा है, मान लीजिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कोई भी चीज इतनी स्पीड में फेंको, एक सेकंड में कितने स्पीड में फेंकना पड़ेगा पृथ्वी से, 11.2 किलोमीटर एक सेकंड की बात कर रहा हूँ। एक सेकंड में इतनी अगर स्पीड से कोई चीज जाएगी तो पृथ्वी से पलायन कर जाएगी, फिर वो वापस लौट कर पृथ्वी पर नहीं आएगी। अगला है, चाय की पत्तियों में विद्यमान सर्वाधिक महत्व का उत्तेजक जो है वो कौन सा होता है, कैफीन है, बुरसीन है, फिनेलेनिन है, थ्रोम्बिन है, तो इसमें जो है कैफीन है। कौन सा, कैफीन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस कौन सी है दोस्तों, तो ये प्रयुक्त गैस है हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, दंत क्षय का कारण है, तो दंत क्षय का कारण है बैक्टीरिया जनित संक्रमण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बैक्टीरिया द्वारा नहीं फैलता है, तो ये जो है मलेरिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की राजकीय चिन्ह नहीं है, तो बताइए दोस्तों, इसमें धनुष, मोर आप ना सुने होंगे, धनुष था, उसमें मछली थी, तीर था, ये तो है। उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई, देखिए उर्दू अकादमी की जो स्थापना हुई थी वो 72 में हुई थी, मैंने बताया था, लेकिन उर्दू को भाषा जो दर्जा किया, देखो द्वितीय भाषा का दर्जा, वो 1989 में दिया गया। ठीक, याद रखिए, दोनों इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, बेगम समरो ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया, तो ये दोस्तों कहाँ पे करवाया था, सरधना में। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, जैसे अमीर खुसरो, एटा, मिर्जा गालिब, आगरा, जोश, मलिहाबादी, राम प्रसाद बिस्मिल। इलाहाबाद दोस्तों नहीं है, इनका तो कहाँ था, शाहजहांपुर था शायद, मतलब शाहजहांपुर, हाँ शायद नहीं, शाहजहांपुर ही है, क्योंकि हम कई बार पढ़े भी हैं यूपी स्पेशल में ना। 1897 में इनका जन्म हुआ था, कहाँ, शाहजहांपुर में। बाकी सबका सही है, तीन लोग ऊपर नीचे का गलत है। जेके रोलिंग द्वारा निर्मित बाल बलाकार, सॉरी बाल कलाकार है, ठीक, कौन सा है, बाल कलाकार हीरो का नाम क्या है दोस्तों, बाल कलाकार हीरो का नाम क्या है, तो इसमें नाम हो जाएगा इसका हैरी पॉटर। नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ा है, तो देखिए इनका नाम सुने होंगे, मेधा पाटेक, पाटकर, मेधा पाटेकर या पाटकर, तो यही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों कि संसार में बुद्ध की विशालतम अखंडित मोनोलिथिक प्रतिमा दिसंबर 1992 में कहाँ स्थापित की गई थी, तो दोस्तों ये स्थापित की गई थी भारत में, कहाँ, भारत में स्थापित की गई थी, हुसैन सागर झील हैदराबाद में स्थित है। अगर आप देखे होंगे मूवी में, आपको कई बार जब हैदराबाद का सीन आएगा तो वहाँ इनकी मूर्ति दिखाई देगी, मतलब झील में एक स्थित है, ठीक, हैदराबाद में, ध्यान दिए होंगे लेकिन तभी तो। यहाँ लिखा, स्काउट गाइड की स्थापना किसने की थी, तो ये है वेडेन पावेल है। अगला क्वेश्चन, 2001 की जनगणना में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि किस राज्य में हुई थी दोस्तों, तो नागालैंड में हुई थी। ठीक, 64.53% की वृद्धि हुई थी नागालैंड में दोस्तों 2001 में। ठीक, अब हिंदी देखते हैं। लिखा, सांच को आंच नहीं, इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, इसका अर्थ होता है सच्चे को डरने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़े, अगला है, व्याख्यान में कौन सी संधि है, तो देखिए आधा, इसमें जैसे आधा शब्द आएगा, व्याख्याधन आन, जिसे अब मतलब मान लीजिए आधा वर्ड आया ना, इसमें देखिए आधा वर्ड आया, तो आधे में यड़ लगाना है। अगला दिए अत्युत्म, मतलब
अति धन उत्तम होगा इसका, अति धन उत्तम कहीं लिखा है? अत्युत्तम का होगा अति धन उत्तम, ठीक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि हिमांशु शब्द में संधि छेद क्या है? हिम धन अंशु, यानी हिमांशु, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला लिखना क्रिया से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनती है? तो लिखना से लिखाई बनती है, ठीक। जैसे मीठा से मिठाई। अगला दिया है कि मुझे तोड़ देना वनमाली उस पद पर देना तुम फेंक, यह पंक्ति किस कवि की है? माखनलाल चतुर्वेदी की है। जानते हैं ना दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास इनमें है? तो प्रेमचंद का उपन्यास कौन सा हो जाएगा? निर्मला है दोस्तों इसमें से। कौन सा है? निर्मला। अगला इनमें से कौन से कवि कवि सूफी हैं? तो इनमें से अगर हम बात करें सूफी कवि कौन है? जायसी हो जाएंगे हमारे। अगला दिया अंधा युक्त धर्मवीर भारती हो जाएंगे। इनकी जो जितनी भी रचनाएं हैं जैसे मूवी की तरह आपको लगेंगी, कि जैसे मूवी मतलब जैसे बनाई जाती है ना, वैसे ही इनकी रचनाएं आपको नजर आएंगी। अगला जैसे ठंडा लोहा इन्हीं की है, धर्मवीर भारती की। लिखा अधोलिखित शब्दों में कौन सी वर्जन की दृष्टि से शुद्ध है? परमात्मा अगर हम बात करें तो ये वाला शुद्ध हो जाएगा ना। अगला दिया इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है दोस्तों? तो घनिष्ठ होता है, घनिष्ठ, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 49 का सी हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द रूप शुद्ध है? तो आशीर्वाद ये होता है बिल्कुल शुद्ध, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक दोस्त। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन कवि का स्त्रीलिंग कवित्री हो जाएगा। कवित्री कौन सा सही? तो ऑप्शन नंबर बी, कई बार पूछा एग्जाम में। अगला दिया इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? तो देखिए चयन, छाया। छाया आपको नहीं लग रहा है स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग है। अगला एक वचन शब्द इसमें कौन सा हो जाएगा? बहुत, अनेक, अनेक, बहुत ज्यादा, दो। तो इसमें एक वचन दोस्तों देखिए अनेक ही होगा, ये वाला जो इसमें एक वचन है, बाकी सब बहुवचन हो जाएंगे, ठीक। अगला दिया है वस्तु का बहुवचन क्या होगा? तो पुस्तक, सॉरी पुस्तक, पुस्तक का बहुवचन क्या होगा? पुस्तकें होगा। गले में खराश है ना, इसकी वजह से जो है थोड़ा मतलब वो होता है। अभी अब वीडियो बन रही है ना, तो पानी मुझे ऊपर पीने जाना पड़ेगा, तो भी जाऊंगा, लेकिन बना लूँ तब जाऊंगा, नहीं पहुंच करना पड़ेगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, थोड़ा मैनेज कर लीजिए एक दो दिन। देखिए यहाँ है कि 55 नंबर क्वेश्चन, नौकर आज छुट्टी पर है, इस वाक्य का स्त्रीलिंग क्या है? तो देखिए स्त्रीलिंग अगर हमें बनाना है तो नौकराइन आज छुट्टी पर होगी। नौकर की जगह क्या रखना? नौकराइन रखना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं दोस्तों? नौकर, नौकरानी, नौकरानी होगा। नौकराइन से बेटर क्या है? नौकरानी होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों इसमें। क्या हो जाएगा? सी। समझ आया कि नहीं? यानी नौकर का क्या होगा? नौकरानी होगा। नौकरानी आज छुट्टी पर है, ज्यादा नौकराइन नहीं मजा आता है, नौकरानी हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? याद रखिए सी। लिखा हमारी अध्यापिका आज नहीं आएंगी, इस वाक्य का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? तो देखिए हमारे अध्यापक आज नहीं आएंगे, ये होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चार चांद लगाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? जिसे कहते हैं ना यार पार्टी में चार चांद लग गई आपके आने से, तो चार चांद लगाने के मुहावरे का अर्थ होता है शोभा बढ़ाना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध होगा? मैंने तुमसे कहा था, ऑप्शन नंबर ये हो। मैंने तेरे को कहा, तुझको कहा, तेरे से कहा, नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है? जैसे आज बेहद गर्मी है, ठीक, पहला क्वेश्चन यही है। फिर है बेशुमार गर्मी है, आज अधिक गर्मा है, आज अनाधिक गर्मी है। तो पहले गर्मी ही गलत है सब में, तो यही जिसे गलत, तो ऑप्शन नंबर केवल यही हो जाएगा। अगला है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो दोस्तों ये शुद्ध वाक्य कौन है? मैं अपना काम करता हूँ। दोस्तों इस साल इतनी गर्मी हुई है ना कि आम आदमी तो परेशान है बेचारा, क्या ही करे, हम लोग खुद ही परेशान है। लिखा मिथ्या, मिथ्या का विलोमार्थक शब्द क्या है? तो मिथ्या, मिथ्या का क्या होता है? जैसे आडंबर वगैरह, तो सत्य हो जाएगा, ठीक, झूठ होता है मिथ्या का मतलब, तो उसका झूठ हो जाएगा, सॉरी सत्य हो जाएगा। विलोमार्थक पद पूछा है ना। पवन का पर्यायवाची क्या होगा? तो देखिए पवन, पवन मतलब क्या होता है आप बताइए? हवा होता है, तो समीर हो जाएगा, अनिल हो जाएगा। अगला जो मन की बात जानता हो दोस्तों, तो मन की बात कौन जानते हैं? अंतर्यामी हो जाएगा। ज्योतिषी जो आते हैं ना, जो है ऐड पे जो आते हैं, वो सब ढोंगी होते हैं, फर्जी के हैं। अकाल पीड़ित समस्त पद में समास का कौन सा भेद है दोस्तों? यह है तत्पुरुष समास। अगला है नवनिधि समस्त पद में कौन सा समास है? तो ये समास है द्विग समास। कौन सा? द्विग। अगला दिया है कि निम्न अनेकार्थी शब्दों का कौन सा युग्म सही है? तो इसमें दोस्तों देखना है, जैसे द्विज ब्राह्मण दांत हो जाएगा, ठीक, तो ये सही है। मैंने आपको दोनों चीज पढ़ा, दांत दो बार निकलते हैं, ब्राह्मण भी दो बार, एक बार जन्म लेते हैं तो एक बार जब सब धारण करते हैं जनेऊ वगैरह तब, तो ये सही हो जाएगा, बाकी सही नहीं, ठीक। ब्राह्मण जैसे द्विज का क्या होगा? अंडज होगा, और प्राणी होगा, पक्षी होगा, चंद्रमा, तारा। अंक का होगा, संख्या तो हो ही है, तो मतलब चिन्ह 1 से 9 तक गणना, नाटक, गोद
ओढ़नी नहीं होगा, ठीक इसका। सारंग हिरण हस्ती, तो सारंग का मृग सिंह हाथी होगा, हिरण इसमें नहीं होगा, ठीक इस तरह होगा। अगला अनेक का अनेकार्थ, अर्क का अनेकार्थी, सॉरी अर्क, अर्क मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर हम बात करें अर्क आकाश कपड़ा सूर्य, सूर्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया पर्यायवाची शब्दों का कौन सा युग्म सही है, तो इसमें युग्म हमारा कौन सा है, सुत आत्मजा, ऑप्शन नंबर डी। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चांद का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, तो इसमें नहीं है तो कौन सा, मायूक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लिखा समुच्चारित भिन्नार्थक शब्दों में से कुल कुल, तो देखिए कुल मतलब क्या होता है, वंश हो जाएगा। अगर हम बात करें तो कुल मतलब क्या होगा, वंश, और कूल मतलब क्या होगा, किनारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़े, देखते हैं आगे। देखिए भाषा लिखा है कि गद्यांश दिया है, पढ़ते हैं। लिखा भाषा साहित्य कला दर्शन जीवन और संस्कृति इन सबका अन्योन आश्रित संबंध है, इन्हीं से बनती हमारी पहचान प्रभाषित होती है। हमारी अस्मिता किसी भी राष्ट्र की पहचान है उसका साहित्यिक और सांस्कृतिक संसार जिसे जीवित रखने का कार्य करती है भाषा। साथ ही भाषा समाज के भावनात्मक और सांस्कृतिक संगठन को दृढ़ बनाती है। यद्यपि भाषा का संबंध किसी महज से नहीं होता किंतु मजहब से नहीं होता है, किंतु यह भी सच है कि प्रत्येक भाषा किसी न किसी जात की होती है और यही वैज्ञानिक दृष्टि भी है, क्योंकि भाषा को बोलने वालों का और उसे अपने धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक व्यवहार में लाने वाले लोगों का संबंध धर्म से होता है। इसलिए धीरे-धीरे अपनी धार्मिक, कवि और रूढ़ विचारधाराओं के कारण भाषा मजहब विशेष भी बन जाती है। अगला दिया है कि दुनिया के विभिन्न धर्मों की अपनी-अपनी रूढ़ भाषाएँ इस बात का स्पष्ट प्रमाण है। धार्मिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त धर्म विशेष की भाषा उस पर अपना विशिष्ट मजहबी ठप्पा लगा देती है और वह जन सामान्य के लिए पवित्र भाषा और देववाणी का मिथक बन जाती है। हिंदुओं की मजहबी भाषा संस्कृत, मुसलमानों की अरबी, जैनों की प्राकृतिक, सिखों की पंजाबी भाषा इसी मजहबी ठप्पे का उदाहरण है। यद्यपि भाषा बार-बार इस धर्म और जाति के दायरे को नकारती हुई जनमन के भावानुकूल अपना रूप बदलती है, विस्तारित होती है, किंतु धर्म के ठेकेदार सदा-सदा से उसे रूढ़िबद्ध करने का प्रयास करते हैं। यहाँ तक कि नदी, पर्वत, वन प्रदेश, समुद्र, वनस्पति जो समूची धरती पर विद्यमान हैं, धार्मिक आस्थाओं के विश्वास के चलते विशिष्ट धर्मस्थली बन जाते हैं। सांस्कृतिक नैतिक व्यवहार की तरह धर्म जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। मानव की दुर्बलता भी और सबलता भी दूर अंधविश्वासों के सहारे धर्म के ठेकेदार प पंडे, पुजारी, मुल्ला, मौलवी, पोप, पादरी सभी अपने-अपने लाभ लोभ को भुनाते रहते हैं और उनकी इस ठगी का शिकार बनती अंधविश्वासों से ग्रस्त भायाक्रांत जनता दोस्तों भी बहुत है। यहाँ देख लेते हैं। देखा शासन तंत्र इस स्थिति पर भरपूर लाभ उठाता है और भाषा के नाम पर समुदायों और जाति में जनता को बाँट उसका दोहरा शोषण किया जाता है। यहीं से जुड़ाव होता है भाषाई जाति संबंध का। शासन वर्ग का हस्तक्षेप राज्य सत्ता तक नहीं रहता है। भाषा प्रशासन की भाषा के रूप में शासक के इंगित पर अपना स्वरूप चलती है, तदनुसार उसकी सत्ता बनती एवं बिगड़ती है। शासन के धर्म और विचार के अनुकूल भाषा का दायरा निर्धारित होता है। प्रायः भाषा 2 रूपों में बढ़ती रहती है, एक प्रशासन की भाषा, दूसरी जन सामान्य की भाषा। तो देखो जो चीज़ ये कहना चाह रहा है बिल्कुल सही बात है। तो मतलब हमेशा मतलब गद्यांश से हमें बहुत सारी चीज़ें मतलब जो नैतिक चीज़ें हैं ना, बातें जो एथिक्स है हमें, वो सीखने को मिलता है दोस्तों, ठीक? तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन बने भले ही ना, लेकिन कभी भी अगर बहुत सारे क्वेश्चन हम देखते हैं जीएस में भी हमारे आ जाते हैं गद्यांश से ही, क्योंकि वहीं का पैराग्राफ उठा के कभी न कभी बन जाते हैं, तो हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। लिखा हमारी पहचान किससे बनती है दोस्तों? तो आप बताएँ, साहित्य से बनती है, कला से बनती है, दर्शन से, तो सभी से बनती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाषा किसे जीवित रखने का कार्य करती है? तो भाषा जो रखती है जीवित दोस्तों, वो किसे रखती है? राष्ट्र की पहचान। सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है? तो इसमें से कौन सा कथन दोस्तों असत्य हो जाएगा? देखते हैं। देखिए लिखा है भाषा का संबंध किसी धर्म से नहीं होता, ठीक है। भाषा का धार्मिक प्रभाव पड़ सकता है, बिल्कुल सही। दुनिया के विभिन्न धर्मों की अपनी-अपनी रूढ़ भाषाएँ। भाषा को किसी धर्म विशेष का बनाने में राजनेताओं की भूमिका प्रमुख होती है, ये असत्य है, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है कि जैन धर्म के विचारों की अभिव्यक्ति किस भाषा में हुई है? तो ये हुई प्राकृत भाषा में। अगला दिया है भाषा को
धर्म के बंधनों में बांधने में सर्वाधिक भूमिका उसकी होती है। तो किसकी होती है? जो धर्म के ठेकेदार होते हैं। अभी ऊपर यही गद्यांश में पढ़े भी थे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। देखिए मैथ में आपको डेली कराता हूँ दोस्तों, जो क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, नहीं कराता हूँ, उसे आपका काम है कि कर लीजिएगा आप, ठीक। लेकिन मैं बताऊंगा फिर भी सारे डिस्कस करता हूँ, एक दो क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, मतलब इजी होते हैं तब छोड़ देता हूँ, चीजें बता देता हूँ। देखा, दो गाड़ियां समानांतर लाइन में एक ही दिशा में चल रही, यानी अगर हम बात करें तो दो लाइन में ऐसे गाड़ियां चल रही समानांतर। एक है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, एक है 30 की रफ्तार से चल रही। तेज गाड़ी मंद चल रही है, मतलब तेज गाड़ी मंद चल रही गाड़ी में बैठे एक आदमी को 18 सेकंड में पार करती है। तेज गाड़ी की लंबाई क्या है? दोस्तों बताइए आप, एक चीज समझिए। तेज गाड़ी मान लीजिए ऊपर वाली है, धीमे वाली ये है, ठीक। ये तेज निकल गई तो इनपे अंतर कितना आएगा? 20 किलोमीटर आएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। बात को समझिए। अब देखिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, रेल की आपाक्षिक चाल है हो गई, ये आपाक्षिक चाल हो गई रेल की 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए इसे हमें मीटर प्रति सेकंड में बनाना पड़ेगा, किसमें? मीटर प्रति सेकंड में बनाना पड़ेगा, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में है। तो देखिए 20 को हम क्या करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे, करेंगे कि नहीं आप बताएं दोस्तों? करेंगे। अब जब हम करेंगे तो 50/9 मीटर प्रति सेकंड आएगा, आएगा कि नहीं? 50/9 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ये हमारा क्या है? किलोमीटर, मतलब वो हो जाएगा, चाल हो जाएगी हमारी। ये 9/50 मतलब 50/9 चाल हो जाएगी। और मतलब ये इतना दिया हुआ है, अब दूरी ज्ञात करनी है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल यानी 50/9 गुणे सेकंड यानी 18, तो 9 दूनी 18, 50 दूना 100, समझ में कि नहीं? तो 100 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिंपल है, मतलब लिखा 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ती है, मतलब 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ती है, तब उनमें से एक व्यक्ति को जिसकी आयु 20 वर्ष से बदलकर दूसरा व्यक्ति लिया जाता है, इस दूसरे व्यक्ति की आयु का वर्ष बताएं। देखिए दोस्तों, दूसरे व्यक्ति की अगर आयु हमें निकालनी है तो हटाए गए व्यक्ति की आयु, तो हटाए गए व्यक्ति की आयु जो है वो कितनी है? तो 20 हो जाएगी, प्लस, ठीक, 20 हो जाएगी, प्लस क्या करना है कि व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 8, तो 8 कर दीजिए, गुणे कितने, मतलब इनका वर्ष कितना है? औसत आयु में वृद्धि कितनी हो रही? 2, 8 दूनी 16, मतलब 16 वर्ष की ये वृद्धि हुई प्लस ये, तो इनका टोटल कितना होगा? जोड़ो, 36 हो गया, बस 36 से, ऑप्शन नंबर सी। अगला दिया है इतने व्यास का एक पहिया, यानी 1.26 मीटर व्यास का एक पहिया 500 चक्करों की दोस्तों यार कुछ नहीं करना है, पाई आर स्क्वायर, ठीक, टू सॉरी पाई आर स्क्वायर नहीं, एक सेकेंड दोस्तों। देखिए 2 पाई आर स्क्वायर होगा, 2 पाई आर मतलब परिधि ज्ञात करना ना, 2 पाई आर गुड़े जो है यन, यानी ये जो 500 है ये करना, इतना बस, कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ आर है तो ये डी है, तो आर निकालना है, तो इसका क्या हो जाएगा? 6.3 हो जाएगा, 63 हो जाएगा, गुड़े लिख दो 2, ठीक, गुड़े 22/7 हो जाएगा, गुड़े 500 हो जाएगा। अब 7 कैसे घटेगा? तो 9 7 63, तो ये हो जाएगा 0.9, एक पॉइंट हटाओ, एक जीरो यहाँ से हट जाएगा, 44 तो ये मतलब टोटल अगर हम निकालेंगे तो 1900 जो आ जाएगा 18, कितना आएगा? 1900। एक सेकेंड दोस्तों। कभी कभी पेन ही ना काम करता है, ये होगा सी, ठीक दोस्तों। अगला दिया है यक्स और वाई शून्य नहीं है और असमान परिमेय संख्या है, तो बताइए, मतलब ये हल करना है, कर पाएंगे कि नहीं? देखिए इसका ब्रैकेट खोलेंगे, इसका खोलेंगे, तो ये कटते चले जाएंगे, ठीक, माइनस कट जाएंगे। उसके बाद यहाँ से देखिए, यहाँ से कॉमन ले लीजिए, यक्स वाई कॉमन ले लीजिए, ठीक, तो ये कितना बचेगा? यक्स माइनस वाई बच जाएगा, बचेगा दोस्तों कि नहीं? तो देखेंगे आप, तो ऊपर जब नीचे सॉल्व करेंगे, ऊपर सॉल्व करेंगे, तो ये एक्स वाला ये भी पोर्शन कट जाएगा, तो ये बचेगा 4x माइनस वाई, ठीक, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल इजी है। अगला क्वेश्चन है 180 मीटर लंबे एक रेल प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को देखा गया कि एक ट्रेन जो उसे 8 सेकंड में पार करती है तो पूरे स्टेशन को 20 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई, दोस्तों लंबाई निकालने के लिए हमें क्या करना है? चाल गुणे समय, क्या करना है? चाल गुणे समय करना है। बस केवल अंतर इतना है कि यहाँ पे क्या करना है, अगर हम लंबाई a मीटर मान ले और चाल मान ले b, ठीक, ये चाल इसमें दी नहीं है तो हम चाल b मान लें, तो दोस्तों क्या होगा? लंबाई हो जाएगी हमारी, अगर देखिए 180 मीटर प्लस a, मतलब देखिए इसमें कितना आएगा? इसमें 120 आएगा, हम आंसर जो आएगा 120 आएगा। क्या करना है? यहाँ से देखिए चाल निकालिए, चाल मीटर पर सेकंड होता है, तो एक बार ये वाला रख लीजिए यहाँ से, तो ये होगा 10, ठीक,
10 और उसके बाद जो है ये हो जाएगा 5/18 यानी ठीक। उसके बाद जो है देखिए 120 आएगा, ठीक है, इसमें 120 आ जाएगा। देखिए 18 गुणे 20 तो ये आ जाएगा 20 = 15। 15 15 15 दूनी 30, 15 अट्ठे 120। हाँ ठीक है। देखिए यहाँ जो चाल आएगी ये 15 आएगी और 8 सेकंड मतलब 15 अट्ठे 120। ऑप्शन नंबर इसका सी आएगा। आप अपने हिसाब से करेंगे क्योंकि मान के अगर हम करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो ये अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ठीक दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं छोड़ दे रहा हूँ, अपने हिसाब से कर लीजिएगा। नहीं तो मैं जो तरीका बताऊँ गूगल पे जो लेंस वाले पे इसका स्क्रीनशॉट लेकर देख लीजिएगा, वहां से सॉल्व कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा कुल मिला के। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 81 नंबर है। ये कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में इतना, 3 वर्ष में इतना हो जाती है तो वार्षिक दर बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि डेली हम लोग यही क्वेश्चन करते ही हैं। तो ऑप्शन नंबर 10% वार्षिक वृद्धि दर हो जाएगी। ठीक, समझ आया कि नहीं? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन दिया है साधारण ब्याज की प्रति वर्ष किस प्रतिशत दर से एक निश्चित धनराशि 8 वर्षों में दुगनी हो जाएगी। दोस्तों देखिए 12.5% आएगा इसका आंसर। ठीक, जो मैं बता रहा हूँ बात को समझिए। अगर हम मूलधन यहाँ अगर 100 हो जाए हमारा तो मिश्र धन कितना होगा? 200 हो जाएगा। 2 वर्ष की बात कर रहा है, 200 हो जाएगा। समय कितना है? 8 वर्ष है। ठीक, ब्याज कितना होगा? 100 हो जाएगा। ब्याज कितना होगा? 100 हो जाएगा। अब क्या करना? दर बराबर क्या होता है? ब्याज यानी 100 गुणे 100, ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन यानी 100 गुणे समय यानी 8। भाई यही तो सॉल्व करना है। आ जाएगा 12.5%। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, कुछ था ही नहीं दोस्तों। देखिए अगला है एक हौज की तली में एक छिद्र है। यदि हौज में छिद्र नहीं होता तो हौज 9 घंटे में भर जाता, परंतु छिद्र होने के कारण उसे भरने में 1 घंटा समय अधिक लगता है। यदि हौज पूरा भरा हो तो छिद्र उसे कितने समय में खाली कर देगा? 1 घंटे में हौज को भरने में 1/9 हो जाएगा, होगा कि नहीं? और 1 घंटे में छिद्र को भरा गया भाग क्या हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। 1/9 1/10 इनका घटाओगे तो आ जाएगा 1/90। मतलब जिसे 9 और 10 करोगे तो इनका हो जाएगा 90, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9। यानी अगर इनका अंतर देखें तो कितना आएगा? 1 आएगा, यानी 1/90 आ जाएगा। तो कितने मिनट लगेंगे? 90 मिनट लगेंगे। कितना? 90 घंटे, सॉरी 90 घंटे हो जाएगा। अगला है यदि 45 आदमी किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं दोस्तों, ठीक, 45 आदमी 15 दिन में करते हैं तो उसी काम को 21 दिन में पूरा करने में कितने आदमी चाहिए? कुछ नहीं करना, 15 गुणे 42 कर दीजिए पहले। तो कितना काम हो जाएगा? मतलब देखिए 15 आदमी किसी काम को 45 बार मतलब जो है कि 15 दिन में करते हैं तो कर दीजिए। ठीक, तो ये काम हो जाएगा, टोटल निकल के आ जाएगा। उसके बाद इसी को 21 से भाग दे दीजिए, 21 दूना 42, 3 दूनी यानी 30 कितना आएगा? तो 30 दिन आ जाएगा। ये कितना आएगा? 30 दिन आएगा। देखिए दोस्तों ये 30 दिन आएगा। ठीक, तो अगर आप पूरा करने मतलब उसी काम को 21 दिन में पूरा करने में कितने आदमी चाहिए? तो देखिए 30 ही तो आदमी चाहिए। कितने आदमी चाहिए? 30 आदमी। ठीक दोस्तों, कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है x माइनस वाई और ये दिया है मध्य अनुपात निकालिए। निकाल लेंगे, मध्य अनुपात वही करना है इस तरह। तो इसमें निकालेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक खुदरा व्यापारी 15% की छूट पर एक सिलाई की मशीन खरीदता है तो उसे इतने रुपए में बेच देता है। इस प्रकार वह 15% का लाभ कमाता है तो छूट होगी। तो दोस्तों इसमें छूट क्या होगी? 300 रुपये होगी। देखिए आप अपने तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे 85 हो जाएगा। ठीक, और उसे इतने में बेच देता है, मतलब 15% की छूट पर एक सिलाई मशीन खरीदता है और इसे बेचता कितने पर? इतने में बेचता है। तो इस प्रकार उसे 15% का लाभ होता है। ठीक, तो मान लीजिए कि अंकित मूल्य अगर 100 रुपये है तो 100 रुपये 85 रुपये बेच देता है। उसके बाद समझिए 15% का लाभ भी कमाता है यानी 115 हो जाएगा। तो ये बेचता कितने पे? इतने पे। 115 को मतलब इतने कर दीजिए। तो हमें निकालना है वो छूट कितने की देता है, तो 15 निकालना है। तो निकालेंगे तो हम कितना आ जाएगा? हमारा 300 आ जाएगा। जो कहे जिसके बराबर कहे मान रख दीजिए बस। अगला नरेन ने अपनी साइकिल 20% लाभ पर बेच दी। अगर उसने उसे 1250 रुपये में बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता। उसने किस मूल्य पर साइकिल खरीदी? कल ले जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 1000 होगा दोस्तों। कर लीजिएगा आप लोग, देख लीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल कितना है? 60 है। 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु के 5 गुनी थी। 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी? मैंने कहा था एक तरीका है ऑप्शन से कर सकते हैं, एक तरीका है कि मान ले, जैसे एक्स प्लस वाई हम मान लिए 60 हो जाएगा। 6 वर्ष पहले की बात कर रहा है, मान लीजिए एक्स माइनस 6 हो जाएगा। 5 वर्ष 5, उसके बाद क्यों मतलब मान लीजिए वाई माइनस
जो है 6 हो जाएगा, ठीक। तो इक्वेशन बन जाएंगे, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो देखिए ये आ जाएगा y बराबर कितना आएगा, y बराबर आ जाएगा 14 वर्ष, y बराबर 14 आ जाएगा। इक्वेशन जिसे मैंने बनाया है बना लीजिएगा और उसके बाद 6 वर्ष बाद पूछ रहा है तो 14 में 6 जोड़ देंगे 20 हो जाएगा, ठीक। नहीं तो डायरेक्ट आप आंसर उठाते, ये चीज उठा लेते, यहीं से करके मैंने आपको कम से कम नहीं तो अब तक 10 क्वेश्चन कराए होंगे जो ऑप्शन से हुए होंगे ये वाले, तो ऑप्शन से आराम से हो जाएगा, कर लीजिएगा, ठीक। अगला दिया कोयले का मूल्य 20% बढ़ता है तो उपयोग कितने परसेंट की कमी करे कि कोई अतिरिक्त खर्च ना हो, तो 20% यानी 20/120 गुणे जो है 100, 16.67। अगला दिया है कि प्रथम 3 दिन का औसत इतना है, अगले 3 दिन का इतना है, ये पूरे सप्ताह का औसत इतना है, तो अंतिम दिन का औसत क्या है, कितनी बार बताया गया है। ये क्वेश्चन तो भाई दोस्तों कई बार बताया हूँ। देखिए 3 का गुणा इसमें कर दीजिए, 3 का गुणा इसमें कर दीजिए टोटल जिस अब पूरे सप्ताह का जब निकालना है तो ये हमें 7 का है। देखिए ये 3 का करिए, ये 3 का करिए, इसमें 7 का कर दीजिए, तो इनको इनको जोड़ के इसमें से घटा दीजिए, समझ रहे कि नहीं। उसके बाद फिर जो आएगा हमारा आंसर, जो मतलब घट के आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा, तो 31.5 डिग्री आ जाएगा। अगला दिया है कि ये संख्या तो सॉल्व ही कर लेंगे ना, x का मान निकालना है, ये हो जाएगा हमारा 16 आ जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया एक छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, वह छोटी छोटी संख्या कौन है जो 31 का अपवर्त है तथा जब उसमें 15, 24 और 32 से भाग दिया जाता है तो क्रमशः 2, 11, 19 शेष बचता है। तो ये तो कर लीजिएगा आप, या तो ऐसा करिए कि इसका आंसर उठाइएगा, ठीक। तो इसमें पहले क्या करिए, 15 से भाग दीजिए, फिर 22 से, मतलब 32 से, फिर 24 से, तो देखिए शेष ये बच रहा है कि नहीं। अगर ये शेष बच रहा है तो मान लो पहली संख्या हो जाएगी, अगर जिसमें शेष बचेगा वही संख्या हो जाएगी, तो ये हमें बी में बचेगा, देख लीजिएगा। अब देखिए ये सॉल्व करना है, सॉल्व कर सकते हैं। यक्ष का मान क्या होगा, देखिए 13 आना चाहिए टोटल, तो मान रख के देखिएगा, बार बार रख दीजिए मान, यहाँ से रखिए मान, ठीक। तो अगर मान लीजिए हम ऑप्शन नंबर -20 रखेंगे तो नहीं आएगा, आपको भी पता मुझे पता, ये -20 हो जाए -40 हो जाएगा, +31 है, यानी -31 का कोई वो नहीं है, ठीक, वो छोड़ दीजिए। बी पे रखते हैं, बी वाला 803 है, रखेंगे तो ये 803 दूना हो जाएगा, +9 हो जाएगा, +1, कोई चीज़ नहीं बनेगी। हम लिखते हैं सी, यानी ये रखते हैं, तो देखिए ये सी रखते हैं, 9 दूनी क्या हो जाएगा, अगर हम सी रखें तो 9 दूनी 18, यानी एक्स का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, 9 दूनी 18 प्लस जो है 19, 9 27 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना, 27, तो ये आ जाएगा कितना आएगा दोस्तों, 27 का कितना होता है वर्गमूल, 9 तिरिक 9 दूनी 18 और 18 9 27, यानी रूट 27 हो जाएगा, प्लस एक्स बराबर 13 है, तो यहाँ से अगर हम निकालें तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा, देखिए 3√3 आ जाएगा ना दोस्तों, 9 तिरिक 27 प्लस एक्स हो जाएगा, ये 108 है, 8 3 11 नहीं आएगा, ठीक, इसमें भी नहीं आएगा दोस्तों, बात समझिए। अब देखिए ऑप्शन से तो आ नहीं रहा बिल्कुल, तो हम क्या करें, ये देखिए यहाँ कुछ नहीं करना है, ये √2x प्लस 9 करिए बराबर 13 माइनस एक्स कर दीजिए। अब ये रूट चला आएगा इस पे, अब इसका स्क्वायर करके एक्स का मान निकालिए, आएगा आंसर 8 ही, लेकिन ठीक, वो बन नहीं रहा है, कोई लॉजिक होगा उसका, तो लेकिन आएगा 8 ही आंसर इसका। अगला दिया x क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 का क्यूब गुणनखंड होंगे, तो इसमें क्या गुणनखंड होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला दिया दो संख्याओं में 5 का अंतर है, यदि उनका गुणनखंड इतना है तो उन संख्याओं का योग क्या है, 37 आ जाएगा, करके देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बेईमान डीलर का कहना है कि वह क्रय मूल्य पर अपने सामानों को बेचता है मगर 1 किलोग्राम के बदले 900 ग्राम नकली वजन का इस्तेमाल करता है तो लाभ। देखिए दोस्तों 1 किलोग्राम कहता है, बेचता है 900 ग्राम, तो कितना हुआ, मतलब इसमें 100 ग्राम का फायदा हो गया। 100 ग्राम का फायदा भी किस पे हुआ, 900 पे हुआ, गुणे जो है एक 100 कर दीजिए, तो बस हो गया, यही करना है। 11 99 99 दशमलव, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला 500 व्यक्तियों की एक छावनी में 24 दिनों के लिए भोजन था, 300 व्यक्तियों का एक और जत्था आ पहुंचा, तब अब भोजन कितने दिन चलेगा दोस्तों, क्या करना है, 500 गुणे 24 बटे यहाँ हो जाएगा 500 गुणे 300, तो 15 दिन चलेगा और का काम खत्म, ठीक। आगे बढ़े दोस्तों, मैं थोड़ा कम बता पा रहा हूँ तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा बहुत आप भी कोशिश करिएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं इतना प्रैक्टिस कर भी चुके हैं, तो लगा सकते हैं, ठीक दोस्तों। और इस समय दोस्तों मतलब अंदर से इच्छा ना, आप लोग मतलब देखते ही नहीं वीडियो यार, मतलब समझ लीजिए ना सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं ना व्यू बढ़ रहे हैं,
मतलब क्या ही कहे, मतलब थोड़ा जो है सपोर्ट करिए दोस्तों। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, तो मुझे बताते ही नहीं कुछ है कि ये दिक्कत है आपके अंदर या ये है, बस देखते नहीं, पता नहीं क्यों। यहाँ लिखा है 210 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी गति 63 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वह सिग्नल पोल को कितने समय में पार कर सकेगी? तो दोस्तों वो 12 सेकंड में पार करेगी। देखिए 210 गुणे 18 बटे, यहाँ हो जाएगा 63 गुणे 5। ये 18 बटे 5 हमने क्यों किया? क्योंकि हमें जो है बनाना है मीटर पर सेकंड में, ठीक? तो इसीलिए गुणा किया है। तो अब यही सॉल्व करना है, तो इसमें आ जाएगा 12। 12 सेकंड आएगा, ठीक? पहले वाले में लिखा है 20 लोगों के एक समूह में 8 लोग हिंदी पढ़ते हैं, 11 लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, जबकि 5 लोग इन दोनों में से कुछ नहीं पढ़ते। उनमें से कितने लोग हिंदी और अंग्रेजी पढ़ते हैं? तो 4 लोग हिंदी अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं, ठीक? कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, यही बनाइए इस तरह, तो सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पे दिया है, अगले इसमें क्या पूछा है कि लुप्त संख्या। अब ये देखिए यहाँ लुप्त संख्या बताना हमें, तो देखते हैं लुप्त कहाँ है। देखिए 3 दूनी 6, 6 पंचे 30 हो जाएगा, 5 एकम 5 माइनस 5, 3 चौक 12 माइनस 12, चलो काम खत्म। 50 65, 50 65 87। देखिए 15 जुड़ा, फिर 17 जुड़ा, अब 17, 17 के बाद क्या जुड़ेगा? 19 जुड़ेगा, 19 के बाद फिर क्या जुड़ेगा? 19, 19 के बाद जुड़ेगा 21, हाँ ठीक, 101 हो जाएगा। 21 जुड़ेगा तो हो जाएगा 122, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। छात्रों की एक पंक्ति में गणेश अंतिम से 7वें स्थान पे और दूसरे से 11वें स्थान पे है। पंक्ति में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? क्या ही करना है यार, कुछ नहीं करना। लिखो 7, 1 प्लस 11 माइनस 1 इक्वल टू 18, काम खत्म, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है कि अनसुलझे हुए, तो इसमें क्या लिखा है? देखिए अनसुलझे समीकरण को बताना है। यार कुछ नहीं किया इसमें, देखिए क्या किया, 3 को पहले ले आया, 5 को बीच में, सी को लास्ट में, ये देखिए वही चीज़ आप यहाँ कर दीजिए। देखिए यहाँ क्या करना है, अगर हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा 7 इधर ले, ये 5 बीच में ले, 6 किनारे कर दीजिए, ये देखिए। अगला दिया है सार्थक शब्द बनाने के लिए तैयार निम्नलिखित अक्षरों को सुलझाइए और सही देखिए रेस्टोरेंट है, इसका अर्थ क्या होता है? रेस्टोरेंट होगा, अगर आप जानते होंगे तो थोड़ा सा। तो आर कहाँ है? 3 पे, तो 3 से शुरुआत करेंगे, तो ऑप्शन नंबर देखिए बी ही हो जाएगा इसका, एक ही में आंसर सही हो गया, ठीक। कुछ है नहीं खास, लेकिन देखिए मैं रीजनिंग, हिंदी और जीएस मैं आपको सबसे बेस्ट तरीके से कराता हूँ, ये मैं कह सकता हूँ दावे के साथ। मैथ थोड़ा कम सही कराता हूँ, मानता हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड पूरी तरह से मैथ नहीं है, मैं स्वीकार करता हूँ। तो थोड़ा बहुत मतलब फिर भी मैं करा देता हूँ, तो आप लोग कर लिया करिए, आंसर बता ही देता हूँ, इसका सॉल्यूशन भी पीडीएफ दे देता हूँ, तो दिक्कत क्या है आपको? देखा डिक्शनरी कोई ये है तो यार्ड, तो इसी में से यार्ड बनेगा दोस्तों। जैसे YARD, इसी में से निकाल लीजिए, y की जगह 1 है, तो देखिए अब जो होगा इसमें से वही निकालना है, इस तरह के क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। अगला क्वेश्चन शिक्षक, स्कूल, नर्स, अस्पताल हो जाएगा। अगला दिया निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द है 11, 11 का ये क्या है? शायद क्यूब है दोस्तों, क्या है? क्यूब। तो 9 का क्यूब करेंगे कितना आएगा? 729 आ जाएगा। अगला दिया गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे खिड़की, बढ़ई, मूर्ति। देखिए खिड़की कौन बनाता है? बढ़ई बनाता है, वैसे मूर्ति मूर्तिकार बनाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला दिया दिए गए उत्तरों में से कौन सा उत्तर निम्नलिखित आरोही क्रम में सार्थक क्रम होगा? देखिए दोस्तों 109 में अगर हम बात करें तो सार्थक क्रम कौन सा होगा? मतलब बढ़ते हुए, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम, तो पहले ये होगा, फिर 1300, फिर 19, फिर ये, तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर डी होना चाहिए, ठीक। आगे बढ़े। अगला, जब अक्षरों के सेट को दी गई श्रृंखला में रिक्तियों में रखा जाएगा तो कौन सा सेट उसे पूरा करेगा? देखिए कितने हैं पहले, ये गिनना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है दोस्तों। तो इसमें क्या करिए आप, दो दो का बना लीजिए, ठीक। बी, देखिए बी के बाद एफ के बाद जी आया ना, एफ और बी के मतलब इससे पहले डी आएगा फिर, यानी तो देखिए यहाँ पे बात को समझिए, पहले में क्या होगा? डी हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद एफ के बाद जी आया तो फिर यहाँ भी जी आएगा, और उसके बाद जी के बाद बी आएगा तो बी आ जाएगा, ठीक। समझ रहे हो कि नहीं? इसमें अगर हम बात करें तो इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा सेट? ये हो जाएगा, पहले दूसरा, 2 3, फिर 2, फिर 3, ठीक। 2 3 2 3 करना पड़ेगा। अगला है कि उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब है? प्रेयर, प्रेयर का प्रतिबिंब दोस्तों क्या बनेगा? ये बनेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कथन कारण निष्कर्ष लिखा है, ये कैसे दिया? ऊपर दिया हुआ है, ठीक। यहाँ लिखा है, यदि हमारे यहाँ पर निर्धारण के लिए क्रिसिल तथा इकरा जैसे अवकरण है, फिर भी निवेशकों की सुविधा के लिए
आईटी कंपनियों के हित एक अलग दर निर्धारित अपकरण की मांग की जा रही है। निष्कर्ष दिया है, आईटी कंपनियों के वित्तीय मूल्य के अनुमान के अलग से कुशलता, अंतर्दृष्टि तथा क्षमता की जरूरत होती है। जब आईटी कंपनियों में निवेश करने वाले निवेशक अपने निवेश को पूर्ण सुरक्षित पाएंगे, तो निष्कर्ष इसमें दोस्तों कहना है कि कौन से निष्कर्ष जो हमारे इसमें सही हो जाएगा। तो अगर हम बात करें तो निष्कर्ष केवल पहला जो है सही हो जाएगा, ये वाला, ठीक। इसकी बात नहीं की गई निवेश वाला। लिखा, आने वाले दिनों में बहुत से विकासशील देशों में जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ स्रोतों में निरंतर कमी का दृश्य उपस्थित होने वाला है। तो अब देखिए इसमें निष्कर्ष क्या होगा ये बताना है, ठीक। इसमें निष्कर्ष बताना है, भविष्य के विकासशील, क्या बता रहेगा, भविष्य के विकासशील देशों की जनसंख्या में वृद्धि जारी नहीं रहेगी। विकासशील देशों की सरकारों को अपने लोगों के मतलब उनके विकासशील सरकारों को अपने लोगों के लिए उनके जीवन को सुचारू बनाना बहुत कठिन है। तो इसमें दोस्तों निष्कर्ष की अगर हम बात करें, इसका निष्कर्ष बी होगा, इसमें केवल दूसरा सही होगा, ठीक। अगर हम 144 की बात करें, देखिए ये क्या है, यहाँ दिया कुछ समीकरण विशेष विधि के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर हल करिए। समीकरण हल कर सकते हैं कि नहीं दोस्तों, या क्या ही किया गया, देखिए 6 को इधर लाए, 5 को बीच में, 6 को इधर, वही जो अभी जस्ट ऊपर देखे है। 4 को आप पहले ले आइए, 9 को बीच में, 5 को लास्ट में कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित समीकरण में इसके स्थान पे बताइए। देखिए 65, 40, 11 और 36, तो इसमें कैसे लाएंगे 65, 40, 11, 36। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए यूज करिए, पहले पहले यूज करेंगे तो आपका पहले आंसर आ जाएगा। हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में पहला दूसरा बहुत ज्यादा होता है, तो डी कभी आपको जाना ही नहीं पड़ेगा, समझ लीजिए पहला या तो आंसर होगा, पहला दूसरा। ऑप्शन वाले क्वेश्चन हमेशा इस तरह सॉल्व करना। अगला प्लस का अर्थ भाग, भाग का अर्थ जो है अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ होता है गुणा, गुणे का अर्थ प्लस होता है, तो सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप कर लेंगे, तो 6 आ जाएगा इसका आंसर। लुप्त संख्या बतानी है, देखिए क्या होगा लुप्त संख्या। देखिए लुप्त संख्या कैसे बताएंगे, 15 माइनस 10 प्लस 7, 15 माइनस 10 कितना होगा दोस्तों, 5, और प्लस 7 करेंगे तो 12, ये आएगा 16, 16 और 9 25, वही कर दीजिए, यहाँ से घटाएंगे तो 4, 9 4 15, काम खत्म। अगला फेथ को ये लिखा जाता है, क्लाउड को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ क्या किए हैं, एफ से के पे गए हैं तो कितना जोड़े हैं, +5, एफ से के पे गए +5, ए से ई पे गए +4, आई से एल पे गए +3, +5 +4 +3 +2 +1, वही आप यहाँ कर दीजिए, +5 +3 +4 +5 +4 +3 +2 +1 कर दीजिए, ठीक। तो कर सकते हैं कि नहीं आप, ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बना। एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में कौन सा शब्द नहीं दोस्तों बनाया जा सकता, तो इसमें देखिए नेशनल शब्द नहीं बनाया जाएगा क्योंकि यल कहीं है ही नहीं, इसमें इसमें यल दिया है, ठीक। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला क्वेश्चन, प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ भाग, भाग का अर्थ प्लस। अब कर लेंगे, मैं ये वाला हाथ ही नहीं लगाऊंगा, इसमें 19 आ जाएगा, आंसर बता रहा हूँ। नीचे देखिए पासे के 4 स्थित दशा की सबसे नीचे वाले फलक की कौन सी संख्या है, ये सबसे ऊपर 2 है। दोस्तों एक चीज बताइए, 2 के ऊपर पूछ रहा है कि क्या होगा, तो देखिए जो कॉमन हो वही ले लीजिए। यहाँ देखिए बात को समझिए, 2 कहाँ कॉमन है, यहाँ कॉमन है, यहाँ कॉमन है, घुमा दीजिए जरा सा, घुमाएंगे, देखिए 2 को घुमा दीजिए ऐसे ही, और इसे भी ऐसे घुमा दीजिए। तो अगर हम देखें, हम्म, देखिए यहाँ हो जाएगा 2 3 6, यहाँ हो जाएगा 2 1 और जो है 6 हो जाएगा। देखिए एक के विपरीत यहाँ 3 ये नहीं हो सकता, बात को समझिए, 2 के विपरीत यहाँ ये वाला नहीं बन पाएगा, ये यहाँ है और ये यहाँ है, ये भी नहीं होगा। कॉमन जिसमें होगा वही लेना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ देखिए बढ़िया बन रहा, एक कॉमन है, एक उठाइए, 4 लिखिए, 5 लिखिए, इधर घुमा दीजिए, 2 उठाइए लिखिए जो है, सॉरी, एक यहाँ हो जाएगा, 3 यहाँ हो जाएगा और 2 यहाँ हो जाएगा, तो 2 का विपरीत 5 होना चाहिए। 2 का विपरीत क्या होगा दोस्तों, 2 का विपरीत 5 होगा, सही है कि नहीं। अगर हम क्वेश्चन क्या पूछा है, 2 का विपरीत 5, हाँ ठीक है, 2 का विपरीत 5 ही है, बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, मैंने कहा था कि जो विपरीत होता है वो सामने नहीं आता, जैसे 3 1 का विपरीत होगा सामने यहाँ आ जाएगा, इसलिए हमने यहाँ नहीं लिया, इन दोनों पासों को छोड़ दिया। इसमें हमने देखा एक यहाँ कॉमन, एक यहाँ कॉमन, तो यानी
6 जो होगा इनके सामने नहीं होगा। देखिए इसमें कोई कॉमन नहीं है, दोबारा से कोई नहीं लिखा है, सब सिंगल-सिंगल लिखे हैं ना। 1 डबल लिखा है तो 1 के पीछे 6 हो जाएगा, तो इसीलिए ये पासा उठाया मैंने। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो त्रिभुज दोस्तों गिन लीजिए आप, या आपको ट्रिक पता हो वो कर लीजिए, 40 से अधिक हो जाएँगे। अब देख लीजिए कैसे होंगे, अभी बताने चलूँगा तो देखिए ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, छोटे-छोटे बहुत सारे मिलेंगे इसमें, कर लेंगे। उस सही विकल्प का चयन कर कीजिए जो पैटर्न पे जारी रखते हुए रिक्त स्थान को पूरा करे। जैसे फल, केला, स्तनपायी क्या हो जाएगा? स्तनपायी हो जाएगा गाय। अगला क्वेश्चन दिया उस युग्म का चयन कीजिए जो उसी संबंध को प्रदर्शित करता है जो मूल युग्म के घटनों के बीच है। जैसे जूते को कौन सिएगा? मोची। मोची जूता बनाता है। वैसे चश्मा 7 चश्मे बनाएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक। अगला दिया 5 लड़कों ने एक दौड़ में हिस्सा लिया। राज ने मोहित से पहले लेकिन गौरव के बाद दौड़ को पूरा किया। आशीष ने संचित से पहले लेकिन मोहित के बाद दौड़ को पूरा किया। तो कह रहा है कि दौड़ को जीती किसने आखिर? तो गौरव ने जीती। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। देखिए इसमें क्या है, आप जिस हिसाब से जैसे अगर बात करें यहाँ देखिए सबसे आगे कौन है? गौरव हो जाएगा। मतलब राज ने मोहित से पहले लेकिन गौरव के बाद दौड़ पूरा किया, तो गौरव सबसे आगे हो जाएगा कि नहीं? आप बताइए। तो हर जगह आप देखेंगे कि गौरव सबसे आगे ही रहेगा, तो ऑप्शन नंबर बी ही होगा। नीचे दिए गए शब्द में निम्नलिखित में कौन सा शब्द नहीं बनेगा? ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल में दोस्तों ये नहीं बनेगा, ट्राइबल नहीं बनेगा, क्योंकि ई नहीं है इसमें कहीं, ठीक। अगला क्वेश्चन, मेरा जन्म 11 अगस्त को हुआ था। मोहन मुझसे 11 दिन छोटा है। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस सोमवार को पड़ता है। इस वर्ष मोहन का जन्म दिवस जो है जन्मदिन या जन्म दिवस किस दिन पड़ेगा? तो दोस्तों किस दिन पड़ेगा? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोमवार को पड़ेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि राम श्याम से अधिक धनवान है परंतु उतना नहीं जितना मोहन है तो श्याम है। तो श्याम दोस्तों क्या है? मोहन से निर्धन है, सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, श्रृंखला में अगला शब्द का चयन कीजिए। तो अगला क्या होगा ये चयन करना। देखिए 8 किसका है? 2 का क्यूब है, ये 3 का है, ये 5 का है, तो 2 3 5, उसके बाद 7 का हो जाएगा, ये किसका है? 11 का है। समझ रहे हो क्या हो रहा है? तो यहाँ 2 मतलब जो है कह रहा है कि गलत का चयन करना है। तो देखिए यहाँ क्या है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। तो यानी यहाँ 2 नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, तो ये वाला गलत है, ठीक। 2 स्क्वायर जब 1 का क्यूब होना चाहिए। अगला दिया विषम पद का चयन कीजिए। जैसे 2 5 7 12 कहाँ आ गया? 11 होना चाहिए ना, 12 गलत है। अगला दिया है सत्यजीत राय फ़िल्म से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार पिकासो संबंधित। पिकासो तो चित्रकारी करता था दोस्तों। पिकासो क्या था? चित्रकार था, पेंटर था। अगला दिया है कि इस रूप में तैरने के लिए कम से कम कितनी बत्तखों की आवश्यकता होगी? 1 बतख के आगे 2 बतख हैं, ठीक है, ठीक। उसके बाद समझिए 1 बतख के पीछे 2 बतख हैं और 2 बतखों के बीच में 1 बतख है। देखिए यही है दोस्तों, बस हो गया, 3 ही आएगा आंसर। गाँव में ऐसी कहानी कितनी बार मतलब कहे हैं कि, तो मतलब उसके कहते हैं वो क्या होता है जो मतलब लड़ाते हैं आपस में, तित्तुर के 2 आगे तित्तुर, तित्तुर के 2 पीछे तित्तुर, तित्तुर तित्तुर के तित्तुर। तो वही वाला है गाँव में जो कहते हैं कहावत। देखिए बतख की अगर हम बात करें, आगे 2 बतख हो जाएँगे, इसके आगे 2 बतख है कि नहीं? 1 2 बतख के पीछे अगर हम रखें तो यहाँ से देखेंगे तो इसके पीछे 2 बतख हैं। बतख के बीच में अगर देखें तो इसके 1 आगे 1 पीछे है, तो वो बन गया, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक। अगला दिया निम्नलिखित शब्दों को वर्णमाला के क्रम में लगाएँ, जो सबसे पहले आए उसका चयन कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें आएगा सिमिलर आएगा, क्या आएगा? सिमिलर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि हरे का अर्थ लाल है, मैंने कहा इस तरह का क्वेश्चन केवल हमें ये देखना है कि आकाश का रंग पूछा तो कैसा होगा? सफेद। आकाश का रंग क्या है? सफेद। अब सफेद को क्या कहा जाता है? यहाँ देखिए, सॉरी, आकाश का रंग सफेद नहीं नीला होता है। आकाश का रंग क्या होता है? नीला हो जाएगा, ठीक। बादल का होता है सफेद, और कई कलर के होते हैं बादल। देखिए नीला हो जाएगा। अब देखिए नीला को क्या कहते हैं? नीले का अर्थ नारंगी होता है, तो नारंगी लगाओ, ऑप्शन नंबर सी। अगला गलत युग जैसे 24 है, 27 है, 31 है, 33 है, 36 है। तो इसमें दोस्तों गलत युग की अगर हम बात करें तो कौन सा होगा? देखिए 24 3 27 3 31 3 30 होना चाहिए कुल मिला के, फिर 33 फिर जो है 36, तो 3 होना चाहिए, 31 नहीं होना चाहिए, सी गलत है। दिए गए 3 शब्दों में आम गुण कौन दर्शाता है? जैसे शेर, बाघ, चीता। तो ये क्या होगा? ये तीनों मांसाहारी हैं, बिल्कुल सही। अगला है कि लड़की सुंदर है, तो लड़का क्या हो जाएगा? लड़का मनोहर होगा, ब्यूटीफुल नहीं होगा। ये ब्यूटीफुल होती लड़कियां, ये हैंडसम। अगला दिया है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त आकृति कौन सी है? तो देखिए लुप्त आकृति जो बतानी है अगली यहाँ पे,
वो कौन सी होगी, आप हमें बताइएगा। देखिए इसमें अगर हम देखें, थोड़ा ऊपर करें तभी तो, देखिए यहाँ देखिए ये घूम गया है ना, जैसे यहाँ देखिए ये मतलब पलट गया है, इधर पलटा है तो ये इधर आ गया है, ये वाला, तो ये पोर्शन जब पलटेगा तो ये इधर नहीं आ जाएगा, ये भी पलट जाएगा तो ये चौकोर इधर आ जाएगा। तो इसमें दोस्तों कौन सी आपको लग रही है, मेरे ख्याल से तो आकृति इसमें लग रही है ये वाली, बी लग रही है, ठीक, ऑप्शन नंबर बी ही होगा। अगला है कि 15 जुलाई 2001 को बृहस्पतिवार है, तो उसी साल के 17 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, विषम दिन निकालना है दोस्तों कुल मिला के बस। तो देखिए जितना विषम दिन निकालेंगे आप, जैसे अगस्त, देखिए जुलाई 16 दिन बचेंगे यहाँ से, 16 दिन बचेंगे, 16 का विषम कितना होगा, 2 दिन हो जाएगा, ठीक। अगस्त में विषम दिन 3 हो जाएगा, सितंबर 30 का है तो 2 हो जाएगा, सितंबर अक्टूबर 3 का है तो 3 हो जाएगा, उसके बाद दिसंबर नवंबर 2 हो जाएगा, दिसंबर में कितना बचा 17, तो 17 यहाँ 3 हो जाएगा, तो ये देखिए 7 कट ही गया यहाँ भी, और उसके बाद ये कितना बचा 6, यहाँ से भी कट गया, एक इसमें बढ़ा दीजिए, ठीक, बृहस्पतिवार से एक जोड़ दीजिए तो शुक्रवार आ जाएगा, काम खत्म। विषम दिन निकाल के 7 से भाग दे दीजिए। विषम आकृति बताइए दोस्तों, देखिए विषम आकृति अगर हम बात करें तो इसमें ऑप्शन नंबर सी नहीं लग रहा है, ये त्रिभुज लग रहा है, बाकी सब चौकोर लग रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी अलग है। दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या विलुप्त है दोस्तों, देखिए 6 दूनी 12, उसके बाद 21 है, 21 के बाद यहाँ देखिए 6 कितना जुड़ा 6, यहाँ कितना जुड़ा 9 जुड़ा, 9 फिर जुड़ेगा कितना 12, 12 15, तो यहाँ जब 9 जुड़ेगा मतलब जो है 12 जुड़ेगा तो 21 में 12 जुड़ेगा तो कितना आएगा 33 आएगा। देखिए दोस्तों, देखिए आपका टाइम नहीं मैं खा रहा हूँ, कम समय में पूरा प्रैक्टिस कराता हूँ दोस्तों। रीजनिंग हिंदी मैथ कुछ नहीं छोड़, सॉरी रीजनिंग हिंदी और जीएस में कुछ नहीं छोड़ता हूँ, मैथ के 3-4 क्वेश्चन नहीं बताता हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, और आप कर लेंगे इसीलिए नहीं बताता हूँ, ठीक दोस्तों। देखिए यहाँ लिखा है, फोटो में किसी महिला को इंगित करते हुए सालू ने कहा, इसके बेटे का पिता मेरी माँ का दामाद है, सालू इस महिला से क्या संबंध रखती है। दोस्तों मैंने हमेशा कहा था कि इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए तो आप अपने ऊपर ले, जैसे फोटो में किसी महिला को इंगित करते हुए सालू ने कहा, मान लीजिए कोई सालू है, यहाँ पे मान लीजिए कोई सालू है, वो फोटो है, महिला को इंगित किया फोटो में, ठीक, कहा इसके बेटे के पिता, यानी इस महिला के जो बेटे होंगे, तो यानी सालू के जो पिता होंगे, इनका मान लीजिए बेटा होगा महिला का, तो इनका जो पिता होगा, इनका मतलब वो नहीं होगा, पति नहीं होगा, पिता यहाँ मान लीजिएगा। उसके बाद देखिए का पिता मेरे माँ का दामाद है, यानी जो सालू की माँ है, मतलब ये जो लड़की है इनकी माँ का दामाद है, तो यानी ये इनके जीजा हो गए ना। कह रहा सालू का इस महिला से क्या संबंध है, तो दोस्तों आप बताइएगा सालू का उस महिला से क्या संबंध होगा, बहन नहीं होंगी उनकी, बहन होंगी कि नहीं, तो इसीलिए मैं कहता हूँ अपने ऊपर जब लागू करेंगे तो आराम से कर ले जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति नागरिकों शिक्षित और लोगों के बीच संबंधित है, तो देखिए नागरिक होंगे, कुछ नागरिक शिक्षित होंगे, कुछ शिक्षित नागरिक होंगे, लेकिन सब होंगे कौन, लोग होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला दिया, एक ही ग्रुप में कौन शामिल नहीं है, जैसे कार्बन कॉपर सोना चांदी, कार्बन को हटा दो यार, इसमें से क्या हटाओगे, कार्बन अधातु है ना ये, बाकी सब धातु है। हांगकांग को ये लिखा जाता है, दिल्ली को ये, लंदन को, भैया इसी में से लंदन ढूंढ लीजिए, यल की जगह जो आए 6 आ गया 6 लिख दीजिए, ओ की जगह क्या आ रहा है, ओ की जगह 2 आ रहा है, लिख दीजिए 6 2 हो जाएगा, 6 2, यन की जगह क्या आ रहा है 3 आ रहा है, 3 लिख दीजिए। भाई इसी में से ढूंढ के लिखना है लंदन, कोई थोड़े इसमें वेद थोड़ा पढ़ना है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा, विषम अक्ष संख्या, विषम क्या है दोस्तों, इन सबका मतलब वो निकालिए आप, मतलब जो मान हो रख दीजिए, मतलब जैसे एक्स डब्ल्यू वी यू, यू वी डब्ल्यू एक्स, देखिए पीछे से चल रहा है, यू वी डब्ल्यू एक्स, पी क्यू आर एस, ए बी सी डी, ये गलत नहीं हो रहा है, यहाँ देखिए के एल एम एन, ये मतलब सही है, ये भी सही है, ये गलत, यहाँ बी होना चाहिए, ई हट जाना चाहिए, तो यही विषम है। अब देखिए यहाँ लिखा 24 लिखा है, 84 लिखा, 56 लिखा, 94 लिखा। अब बताइए इसमें अगर 94 देखें तो ये मतलब अन्य सभी संख्याएं 4 से कट रही हैं, कट रही कि नहीं, लेकिन 94 के कट रहा 4 से, नहीं कट रहा, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि ए बी सी डी कैरम का खेल खेल रहे हैं, ए बी सी डी ई, ए बी और सी डी पार्टनर है, सी बी के बाईं ओर बैठा है जिसका मुख दक्षिण की ओर, ए का मुख क्या, मैंने कहा था इस तरह का एक बार क्वेश्चन कराया हूँ एक बार, देखिए इस तरह है, यहाँ देखिए सी है, यहाँ बी है, मतलब ए है, यहाँ डी है, मान लीजिए यहाँ जो है बी हो जाएगा। कह रहा है कि सी डी के बाईं ओर है, अगर सी यहाँ है तो बाईं ओर इसका क्या होगा, ये हो जाएगा, डी यहाँ हो जाएगा, जिसका मुख दक्षिण की ओर है, ठीक। कह रहा है जिसका मुख यानी सी का मुख क्या है, दक्षिण की ओर है, जिसका लगा है ना, जिसका सी के लिए होता है, जो या जिसका
तो ये दक्षिण की ओर है, तो इसका पार्टनर ए हो जाएगा। तो ए का पूछा है तो उत्तर की ओर हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखा ए बी जेड, उसके बाद लिखा है डी सी वाई ई, मतलब एफ ई एक्स। तो इस अगला शब्द बताइए। देखिए बी से डी पे गए 2, फिर 2 जुड़ा, फिर 2 जोड़ दीजिए, तो ये अच्छा जाएगा। इसमें तो बिल्कुल ईज़ी हो जाएगा। शब्दकोश में आखिरी शब्द दोस्तों क्या होगा, तो ये आउटर होगा ये, ठीक? क्योंकि यू जो है लास्ट में आएगा ना। देखिए इसमें पहले क्या आएगा, डी आ जाएगा, पहले पे डी आ जाएगा अक्षर, दूसरे पे अगर हम इसमें से देखें तो ये आ जाएगा, दूसरे पे, तीसरे पे ये आ जाएगा, चौथे पे ये आ जाएगा, तो लास्ट वाला ये हो जाए। तो दोस्तों इसकी व्याख्या आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम में। दोस्तों जीएस निधि भूलिएगा नहीं, आज 7:30 बजे डेली आपको मिलेगी। मैं बहुत ही जल्द आपको ये कंप्लीट करा दूंगा। बाकी आप लोग एनसीईआरटी नहीं देखते हैं तो वो देखिएगा। हिंदी आज कराऊंगा, मतलब यूथ कंपटीशन की करा रहा हूँ हिंदी जूनियर असिस्टेंट के, आप लोग भी कर लीजिएगा दोस्तों। देखिए जीएस और हिंदी आपकी सेम ही है, यूपी स्पेशल भी सेम है, तो कर लीजिएगा, क्या दिक्कत है, नुकसान थोड़ा होगा भाई। 300 क्वेश्चन मैंने, मतलब 300 प्लस 300 600 क्वेश्चन यूपी स्पेशल की 2 वीडियो बनाया हूँ, शायद 2 ही घंटे में आपके कवर है, 2 घंटे छोड़ो, डेढ़ ही घंटे में वो देख लीजिए। जीएस की कराया हूँ वो देख लीजिए। अभी हिंदी आज कराऊंगा, हिंदी के 15 हैं तो वो भी देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो फिर ये सारी चीजें करते रहिए, बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।